Hello बच्चों, let's read the question. A galvanic cell has electric potential 1.1 volt. If an opposing potential of 1.1 volt is applied to the cell, what will happen to the cell reaction and current flowing through it? ठीक है, तो इसके लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है हमको एक गैल्वेनिक सेल है जिसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है ना. उसमें अगर हम अपोजिंग पोटेंशियल लगाएंगे 1.1 वोल्ट तो सेल रिएक्शन और करंट का क्या होगा? तो देखो, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल दैट इज ई सेल इज इक्वल टू कितना दिया है? 1.1 वोल्ट. ठीक है, अपोजिंग हम लगा रहे हैं, अपोजिंग पोटेंशियल हम लगा रहे हैं कितना, यानी एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा रहे हैं दैट इज 1.1 वोल्ट, है ना. तो ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ई एक्सटर्नल दैट इज अपोजिंग पोटेंशियल दोनों क्या हो गया? इक्वल. जब दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा? अगर हम सेल रिएक्शन की बात करें, हमसे पहले पूछा व्हाट विल हैपन टू सेल रिएक्शन. सेल रिएक्शन का क्या होगा? द रिएक्शन स्टॉप्स कंप्लीटली. रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. द रिएक्शन स्टॉप्स कंप्लीटली क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और अपोजिंग पोटेंशियल इक्वल हो गया. सेकंड में हमसे पूछा है करंट का क्या होगा. सो नो करंट. रिएक्शन ही स्टॉप हो गया तो नो करंट विल फ्लो, है ना. नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल. कोई करंट सेल से फ्लो नहीं होगी. ठीक है, क्लियर. सो व्हेन electrode potential becomes equal to opposing potential, so the reaction stops completely and no current will flow through the cell. Okay, hope you understood it well. Best of luck.